बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे सदगुरु को उनके साथ जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। दोनों को हम आज सेम वीडियो में देखने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है वो पूछेंगे मौजम से। टॉपिक है भाई तमिलनाडु's हनुमान कनेक्शन। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का लिंक और हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने भगवती भैरवी के सामने आपकी आरोग्यता के लिए अर्जी मांगी। अरे फाइल ओपन कर दिया? सिर्फ अर्जी मांगी। 2-3 अर्जी डाले तो फाइल हो गया ना जी। सरकार में ऐसा चल रहा है जी। ध्यान किया, सहज ध्यान। एक होता ध्यान करने की कोशिश करनी और वहाँ पर कोशिश कुछ नहीं, बट वो चलेगा। हनुमान जी के साथ सब तमिल लोग हैं, तो मालूम है राम मेट हनुमान ओनली इन तमिलनाडु। तो बिल्कुल सही। वैसे जिनके हम भक्त हैं उनकी जन्मभूमि भी इसी आसपास में है। कि जीवन शैली कैसे होनी चाहिए ये हमारे शास्त्रों ने बताया, पर दिखेगी कैसी ये मॉडल खड़ा आपने किया। इसका कर्जा हमारा भारत चुका नहीं। हम अनपढ़ है ना, इसलिए। बहुत से लोग भारत के जब आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं तो उनकी एक बड़ी दुविधा होती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। No action is absolutely perfect. In everything there is something wrong, in everything there is something right. But in intent, we can be right. That's the only thing we can fix. हनुमान बन गया। रुद्रावतार के सामने प्रातःकाल जलाशय सरोवर भी गए, ध्यान किया। अभूतपूर्व और खिन्न मन को प्रसन्न करने का अनुभव हुआ और अशांत मन को शांत, सहज ध्यान। एक होता ध्यान करने की कोशिश करनी और वहाँ पर कुछ नहीं, बट वो चलेगा। भैरवी भगवती के साथ सन्मुख दर्शन करने में किसी मार्बल कितना अच्छा लगा। वहाँ के बाद में फिर शाही माँ को मिले। अद्भुत था। ये पूरे आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसी नई दुनिया का अनुभव में लगभग 12 घंटे में जो एक योगियों की कल्पना हो। हम सब संत को प्राय, हम सब तो नहीं, हमारे जैसे लोग कह कर के लोगों को जीने की बात करें और ईसा योगाश्रम आकर के ऐसा लगा कि यहाँ जिया जा सकता है। कह कर के नहीं, जी करके देखा जा सकता। तो वो एक अनूठा यहाँ का अनुभव था हमारे जीवन काल का। और आप तो कई जन्मों की यात्रा करके इस जन्म में आज हमने भगवती भैरवी के सामने आपकी आरोग्यता के लिए अर्जी मांगी। अरे फाइल ओपन कर दिया? सिर्फ अर्जी मांगी। 2-3 अर्जी डाले तो फाइल हो गया ना जी। सरकार में ऐसा चल रहा है जी। This is engineered for making people experience, not to teach. This is structured in such a way, you come here, just sit around, it will settle you like that. It's taken thousands of people's lives to make this happen. Many of them came to me when they were 18-19 years of age. Today they're all in their 50s. And they've spent their life here building this. हमारा भारत ये कभी कर्जा चुका नहीं पाएगा इस बात का कि जीवन शैली कैसे होनी चाहिए ये हमारे शास्त्रों ने बताया, पर दिखेगी कैसी ये मॉडल खड़ा आपने किया। इसका कर्जा हमारा भारत चुका नहीं। हम अनपढ़ है ना, इसलिए। पूरी दुनिया में ऐसे चमत्कार ऐसे ही महापुरुषों ने किए और अनूठा संयोग ये भी था हमारे जीवन काल का कि इस ईसा यात्रा में, इस यात्रा में सबसे अभूतपूर्व बात देखी वो है जिंदगी में डिसिप्लिन और बाहर के ध्यान से अंतस के ध्यान तक पहुंचने की यात्रा ईसा में सामने देखने को मिला। प्रायः जितने भी संत या मेडिटेशन मार्ग के संत हुए जिन्होंने ध्यान पर फोकस किया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि अंदर जाइए, अंदर जाइए। लेकिन आपने वो अद्भुत बात कही कि पहले बाहर
खेल लीजिए ध्यान, देख लीजिए, फिर अंदर अपने आप आ जाए। बाहर वाली आहार है ना, देश देह हो गया। जी बाहर वाली का खाना है ना, ऐसा हो गया। बाहर क्या है, अंदर क्या है, सभी एक ही है। आपके पास क्या है, अंदर का क्या है? मन में भी बाहर बहुत का देर बाद विषय सदगुरु जी है, को हिंदी बोलते हुए देख रहे हैं। देह में भी बाहर ये का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। विषय है। सभी बाहर है, अंदर है, एक बाहर बाहर अंदर एक भ्रम है। हाँ बिल्कुल। बहुत से लोग भारत के जब आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं तो उनकी एक बड़ी दुविधा होती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सदगुरु की क्या दृष्टि है उस पर कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो ये कह पाना तो कठिन हो पाएगा, लेकिन वो कैसे संभव करें कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ये निर्णय वो खुद से कैसे ले सकें विदाउट किसी गुरु के मिले? When it comes to action, no action is absolutely perfect. It can never be. We can only perfect our intention. In intention, we are perfect. Action, what the world allows only you can do, you can't do everything. Nobody's action is 100% correct or wrong. In everything there is something wrong, in everything there is something right. But in intent, we can be right. That's the only thing we can fix. Action, question of competence. You just fix the intent, action will happen to the extent possible. You're living today. 2:30 Plan changed. आ जाए। अभी यहाँ मुंबई कोयम्बटूर में कुछ रुक कर फिर मुंबई, वहाँ एक कागजी का कार्य है, फिर करके वहाँ पर 7 दिवसीय भागवत भी है वहाँ, और एक अष्टवीर की स्थापना है बागेश्वर धाम पर। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ रहते उनकी स्थापना इसी जुलाई हिंदुस्तान। हनुमान जी के साथ सब तमिल लोग हैं, तो मालूम है? अरे तमिलनाडु में निकला। यही तो है जी। ये Tell him, ये Ram met Hanuman only in Tamil Nadu. वैसे जिनके हम भक्त हैं उनकी जन्मभूमि भी इसी आसपास में है। हाँ, तमिलनाडु में ही और हनुमान। सबसे ज्यादा राम जी को सपोर्ट, हमारे तरफ वाले राम जी को सपोर्ट यहाँ के लोगों ने दिया। हमारे वाले मतलब वो बहुत बुरा अपराध। वैसे तो सब एक ही है, विश्व बंधु ये पर बोला ना, सब साउथ है, हिमालय का साउथ, सब साउथ। साउथ ऑफ हिमालय इज ऑल साउथ ओनली। जी उत्तर बोले तो चीन हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। पर उत्तर भारत में रहने वाले लोग अरे वैसा नहीं है जी। सब दक्षिण है, हिमालय के दक्षिण में है, सब दक्षिण है। तो हिमालय का उत्तर है वो चीन है। वृंदावन में एक पंडित जी संकल्प करते थे तो वो शुक्ल पक्ष को भी कृष्ण पक्ष बोलते थे। तो किसी ने कहा कि आप ये गलत बोल रहे हैं। बोले यहाँ कृष्ण का राज है, यहाँ सब कृष्ण पक्ष कोई दूसरा पक्ष नहीं, सब कृष्ण पक्ष है। So that's good. Just take care because I have a flight to catch. I'm going to the airport straight. आपकी कृपा बनी रहे और आशीर्वाद। हाँ मैंने भी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम जो है ना ने हिंदी बोलते हुए सुना है। इससे पहले हमने उनकी हिंदी में वीडियोस देखी हैं काफी देर पहले, लेकिन वो डब होती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको पहली दफ़ा ऐसे लाइव बोलते हुए देखा है हिंदी। अदरवाइज ज़्यादातर इंग्लिश में ही वो बात करते हैं। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु की बातें समझना बहुत, आपको उसके लिए एक दिमाग चाहिए, क्योंकि फ़िलॉसफी जो वो जिस तरह से बयां करते हैं वो आपको इनिशियली सच में समझ नहीं आती। आप उनकी मतलब आपके लेकिन जब चीज़ें रेपिटेटिव मोड पर सुनते जाते हो ना, एक टॉपिक को लेकर उसकी डेप्थ में जाते हो, फिर आप अंडरस्टैंड करते हो बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने बोला ना, वाकई में कुछ भी बिल्कुल सही भी नहीं होता और कुछ भी कम्प्लीटली गलत भी नहीं होता। तो बट ये कि आपकी इंटेंट मैटर करती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं कहती हूँ इंसानों के अंदर सच में
हम सारी चीज़ें समझते भी हैं और सोचते भी हैं, उसके बावजूद हम गलतियाँ कर जाते हैं और हम लोग इंटेंट के ऊपर ना एक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं। देखो मैंने ये किया ना तुम्हारे लिए और नीयत चाहे जो मर्जी होगी, ठीक है ना, लेकिन मैंने एक्शन ऐसा किया। अब हम ये डिमांड करते हैं कि वो एक्शन जो है ना उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि भाई परफेक्ट एक्शन कर दिया हम लोगों ने। भाई देखें, ये जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, ये हर बंदा जो है ना वो किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी चीज़ में जो है ना वो चाहता वही है तो बात कह रही हूँ। आज के टाइम में। अगर पुराने वक्तों की बात करें ना तो चीज़ें जो है वो शायद हमने वो वक्त नहीं देखा, लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी डिफरेंट हमने सुनी है कि भाई उस टाइम जो है वो होती थी। वैसे मुझे तो भाई ईशा फाउंडेशन जो है ना वही बहुत खूबसूरत जो है वो लगती है, जिस तरह उन्होंने एक पूरा उसे बनाया हुआ है। वहाँ पे लोग आते हैं देश विदेश हर जगह से आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जैसे सदगुरु जी ने बीच में बात की, कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि वो 15-16 साल की उम्र में उनके साथ जुड़े थे और अब वो 50-50 साल के जो है वो हो चुके हुए हैं, इनकी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी वो जो है वो साथ जुड़े रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि भाई आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आप चेंज की कि वो लोग अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। बट ऑनेस्टली बोलूँ, किसी को इस तरह से फॉलो करना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, हर किसी के बस का रोग नहीं है। और दूसरा जो मैं बोलूँगी कि जिस तरह से उन्होंने बात की कि ईशा फाउंडेशन में जो एक डिसिप्लिन है वो देखने को मिला। इवन मतलब अगर मैं बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखी हैं, मेरा भी दिल करता है कभी मुझे मौका मिले तो मैं 1 दिन या 2 दिन ज़रूर स्पेंड करना चाहूँगी ईशा फाउंडेशन में, कि जिस तरह से वो पूरा एक लोग वहाँ पर टाइम गुजार कर आते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऐसे अपनी बिजी लाइफ में से वहाँ पर जाकर एक डिफरेंट अनुभव करने का एक मौका मिलता है और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए अनुभव, क्योंकि उससे आपकी सोच मुझे लगता है वो बदलती है। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि एक पीछे जिस तरह से हम लोग देखें ना कॉन्वर्सेशन के बीच में पीछे एक ना मार्बल सा लगा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं वो तो मैं अच्छा लगा, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि उसके ऊपर सबसे डिफरेंट ऊपर साइंस थे। सबसे ऊपर ओम का साइन था, फिर नीचे चांद बना हुआ था और हाँ स्टार, फिर और नीचे जो होली क्रॉस बना हुआ था। होली क्रॉस, हाँ नीचे, हाँ हाँ तो वो बिल्कुल, तो मुझे मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा ईशा फाउंडेशन। मैंने भी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आप में से कोई गया है वहाँ पर तो कैसा अनुभव है, और अगर नहीं गया तो किस किस का मन है जाने का। और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय।